किसी की आंखों को देख के उठी बात पूरी हो गई, किसी फूल को खिला देख के उठी बात पूरी हो गई। तुम मालिक क्यों होना चाहो? तुम प्रेम और लोभ में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुम प्रेम और मोह में भेद नहीं समझ पा रहे हो। तुमने लोभ और मोह को प्रेम समझा है, और ऐसा प्रेम तो असफल होगा ही। तुम्हें स्त्री नहीं मिली इसलिए नहीं, मिल जाती तो भी असफल होता। नहीं मिली इसलिए 30 साल तक सरकता भी रहा, मिल गई होती तो 3 दिन न चलता। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिसको तुम पाना चाहते थे और नहीं पा सके तो तुम्हारा अहंकार तड़फता रहता है, क्योंकि तुम्हें चोट लगी, तुम नहीं पा सके, तुम हार गए। तुम अपनी विजय करके दिखाना चाहते थे और विजय नहीं हो पाई, वो घाव तुम में तड़फता है। ये अहंकार ही है, ये प्रेम नहीं है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैं कहता नहीं, ऐसा है। प्रेम है द्वार परमात्मा का, और प्रेम के अतिरिक्त उसका कोई और द्वार नहीं। लेकिन मेरे प्रेम की परिभाषा समझो। प्रेम है दान, प्रेम है विसर्जन, प्रेम है समर्पण। लेकिन तुम तो परमात्मा को भी अगर प्रेम करोगे तो उसको भी कब्जा कर लेना चाहोगे। मौका मिल जाए तो उसके गले में रस्सी डाल के तुम अपने अस्तबल में बांध दोगे कि चलो मेरे अस्तबल में रहो, मैंने तुम्हें पा लिया। तुम तो परमात्मा को भी पालोगे तो उसको भी कैदी बना लोगे। तुम्हारे मन में बड़ी गहन हिंसा है, तुम उस पे भी मुट्ठी बांध लोगे। अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए तो तुम फिर परमात्मा को किसी और को ना मिलने दोगे। फिर तुम पूरी चेष्टा करोगे कि अब देखना किसी और पे कृपा मत कर देना। अब तुम्हारी सारी अनुकंपा मेरी तरफ, मैं तुम्हारा भक्त, तुम मेरे भगवान, अब इधर उधर मत जाना। अब और दूसरे चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। न मैं तुम्हें धोखा दूंगा, न तुम मुझे धोखा देना। न मैं किसी और को भगवान बनाऊंगा, न तुम किसी और को भक्त बनाना। तुम्हारा ये जो रुग्ण चित्त है, ये सभी चीजों को रुग्ण कर देता है। तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम विस्तीर्ण है। प्रेम कोई सीमा नहीं मांगता और न कोई सीमा जानता है। प्रेम कुछ मांगता नहीं उत्तर में, प्रेम कोई प्रत्युत्तर नहीं चाहता। प्रेम तो इसी से धन्यभागी अनुभव करता है कि मैं प्रेम को कर पाया। अब तुम चांद को प्रेम करते हो तो तुम चांद को कोई अपने घर बांध नहीं रखना चाहते। ध्यान रखना, अगर तुमने प्रेम पात्र पर मालकियत करना चाहिए तो प्रतिबिंब पर ही मालकियत होगी। ये इस कहानी का राज। असली पर नहीं हो सकती। असली चूक जाएगा, नकली पे हो जाएगी मालकियत। नकली पर ही मालकियत हो सकती है। नकली ही मुट्ठी में आता है, असली मुट्ठी में नहीं आता। अगर असली चाहिए हो तो मुट्ठी खुली रखना, बांधना मत। नकली चाहिए हो तो मुट्ठी बांध लेना। असली के लिए खुला हाथ चाहिए, खुला हृदय चाहिए। नकली के लिए बांध सकते हो। प्रतिबिंब पकड़ में आ सकते हैं, मूल पकड़ में नहीं आता। और हम सारे जीवन यही उपद्रव में लगे कि किसी तरह प्रेम पकड़ में आ जाए, बांध ले, रेखा खींच दें उसके चारों तरफ, कब्जे में कर ले। ये कब्जे की आकांक्षा रुग्ण है। पूछते हो, आप कहते हैं प्रेम है द्वार प्रभु का। मैंने भी कभी किसी से प्रेम किया था, लेकिन उसे पाने में असफल रहा। पाने की आकांक्षा थी, इसी में असफलता है। अगर सिर्फ प्रेम किया होता तो सफलता ही सफलता थी। पाना क्यों चाहो? मालकियत क्यों? मालिक तो सिर्फ एक परमात्मा है, तुम क्यों मालिक बनना चाहो? सुंदर फूल उसके, सुंदर पहाड़ उसके, सुंदर चेहरे उसके,
सुंदर देहें उसकी, सुंदर नदियां उसकी, सुंदर चांद तारे उसके, सारा सौंदर्य उसका है। तुम कब्जा क्यों करना चाहो? और 30 साल बीत गए, अभी भी तुम्हारी कब्जे की आकांक्षा है।